हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पीने में क्या क्या चीजें पसंद थी। नाज़रीन कराम, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने पीने का ज़ौक बहुत नफीस था। गोश्त से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई रग़बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर गर्दन और पीठ के गोश्त को तरजीह देते और पहलू की हड्डी ज्यादा पसंद थी। गोश्त के शोरबा में रोटी के टुकड़े भिगोकर एक मखसूस अरबी खाना तैयार किया जाता था, वो भी बहुत ज्यादा मरगूब था। पसंदीदा चीजों में शहद, सिरका, खरबूजा, ककड़ी, लौकी, खिचड़ी, मक्खन वगैरह ऐसी अशिया शामिल थी। दूध के साथ खजूर का इस्तेमाल भी अच्छा लगता था और मक्खन लगा के खजूर खाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौक में शामिल था। खुरचन यानी कि तह देगी से भी उन्हें उन्स था। ककड़ी नमक लगाकर और खरबूजा शक्कर लगाकर भी खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठे पकवान को भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे और अक्सर जौ के सत्तू भी इस्तेमाल फरमाते थे। एक मर्तबा बादाम के सत्तू पेश किए गए तो ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उमरा की गिजा है। घर में अगर शोरबा पकता तो कहते कि हमसायों के लिए जरा ज्यादा बनाया जाए। पीने की चीजों में नंबर 1 मीठा पानी था और बतौर खास 2 रोज की मुसाफत से मंगवाया जाता। दूध, पानी मिला दूध जिसे कच्ची लस्सी कहा जाता है, और शहद का शरबत भी रगबत से नोश फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अफराद का अलग अलग बैठकर खाना पसंद नहीं करते थे। इकट्ठे होकर खाने की तलकीन फरमाई। सोने चांदी के बर्तनों को बिल्कुल हराम फरमा दिया था। कांच, मट्टी, तांबा और लकड़ी के बर्तनों को इस्तेमाल में लाते रहे। दस्तरखान पर हाथ धोने के बाद जूता उतार कर बैठते, सीधे हाथ से खाना लेते और अपने सामने की तरफ से लेते। बर्तन के वास्त में हाथ न डालते। टेक लगाकर खाना पीना भी खिलाफ मामूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जानों या फिर उकड़ों बैठते। हर लुकमा लेने पर बिस्मिल्लाह पढ़ते। नापसंदीदा खाना बगैर ऐब निकाले खामोशी से छोड़ देते थे। ज्यादा गर्म खाना ना खाते। खाना हमेशा 3 उंगलियों से लेते और उनको लिथड़ने ना देते। दावत जरूर कबूल फरमाते और अगर इत्तफाकन कोई दूसरा आदमी साथ होता तो उसे लेते जाते, मगर साहिब खाना से उसके लिए इजाजत लेते। मेहमान को खाना खिलाते तो बार बार इसरार से कहते कि अच्छी तरह बेतकल्लुफी से खाओ। खाने की मजलिस से बातकाज़ा मुरव्वत सबसे आखिर में उठते। दूसरे लोग अगर खाने से फारिग हो जाते तो उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ जाते। फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ जरूर धोते, दुआ करते जिसमें खुदा की नेमतों के लिए अदाए शुक्र के कलमात होते। खाने की कोई चीज आती तो हाजिर दोस्तों को शरीक करते और गैर हाजिर दोस्तों का हिस्सा रख देते। पानी घुट घुट की आवाज निकाले बगैर पीते और बिल अमूम 3 बार प्याला मुंह से अलग करके सांस लेते और हर बार आगाज बिस्मिल्लाह और इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह पर करते। आम तरीका बैठकर पानी पीने का था। पीने की चीज मजलिस में आती तो बिल अमूम दाहिनी जानिब से दौर चलाते और जहां एक दौर खत्म होता दूसरा वहीं से शुरू करते। बड़ी उम्र के लोगों को तरजीह देते, मगर दाहिने हाथ वालों के मुकर्ररा इस्तेहकाक की बिना पर उनसे इजाजत लेकर ही तरतीब तोड़ते। खाने पीने की चीजों में फूंक मारना या उनको सूंघना ना पसंद था। खाने पीने की चीजों को ढांकने का हुक्म दिया है। कोई नया खाना सामने आता तो खाने से पहले उसका नाम मालूम फरमाते। अगर कोई अजनबी शख्स खाना खिलाता तो पहले एक आध लुकमा खुद उसे खिलाते। कभी उकड़ों बैठते, कभी दोनों हाथ जानों के गिर्द हल्का जन कर लेते, कभी हाथों के बजाय कपड़ा यानी कि चादर वगैरह लपेट लेते। बैठे हुए टेक लगाते तो बिल अमूम उल्टे हाथ पर फिक्र या सोच के वक्त बैठे हुए जमीन को लकड़ी से कुरे देते। सोने के लिए सीधी करवट सोते और कभी चित भी लेटते और पांव पर पांव भी रख लेते, मगर सतर का एहतमाम रखते। पेट के बल और ऊंधा लेटना सख्त नापसंद था और उससे मना फरमाते थे। ऐसे तारीख घर में सोना पसंद नहीं था जिसमें चिराग ना जलाया गया हो। खुली छत पर जिसके पर्दे की दीवार ना हो सोना अच्छा ना समझते। वुजू करके सोने की आदत थी और सोते वक्त मुख्तलिफ दुआएं पढ़ने के अलावा आखिरी 3 सूरतें पढ़कर बदन पर दम कर लेते। सोते हुए हल्की आवाज से खराटे लेते। रात में कज़ाए हाजत के लिए उठते तो फारिग होने के बाद हाथ मुंह जरूर धोते। सोने के लिए एक तहबंद अलहदा कुर्ता उतार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टांग देते। नाज़रीन कराम, सीरत नबी के हवाले से ये मालूमात यकीनन हर मुसलमान और आशिक रसूल को पसंद आई होंगी। आप भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर फरमा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से जिंदगी गुजारते रहे। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।